नॉवेल्स नहीं समझ में आ रहा है, 4 नॉवेल्स है, चारों के चारों ऐसे हवा में उड़ रहे मानो कि जैसे रॉकेट लॉन्च की गई हो मार्स के लिए। कई सारे लोग होते हैं ना जब एग्जामिनेशन में आते हैं ना, उनको आंसर सामने होता है बट उनको समझ में नहीं आता ये आंसर सही है कि ये आंसर गलत है। तो इसलिए साल के एंडिंग में बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले करने बैठोगे तो भैया बहुत डर लगेगा, बहुत घबराहट होगी। 12th स्टैंडर्ड के जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी की जो इंपॉर्टेंस है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जब मैं 12th इंग्लिश की बात करता हूं तो इस इंग्लिश को लेकर एक बहुत ही बड़ा घमासान मचा रहता है। क्यों मचा रहता है मैं इसकी चीज के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप एक साइंस वाले, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आप अपने जो बेसिक सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो। वहीं पे अगर आप एक कॉमर्स वाले हो तो आप ओसी, इको, एसपी, मैथ्स, अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो। और वहीं इंग्लिश की जब मैं बात करता हूं तो इंग्लिश पे आपका जो ध्यान होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन वहीं जब नजदीक धीरे 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 बोर्ड एग्जाम जब आ जाती है तो आपको पता चलता है कि भैया इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जो कहीं ना कहीं एक वजह बन जाती है आपकी कि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कम होने का। तब जब बोर्ड एग्जाम आता है तब आप आते हो बोलते हो सर ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कर लूं तो फटाफट मेरी बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी। नॉवेल्स नहीं समझ में आ रहा है, 4 नॉवेल्स है, चारों के चारों ऐसे हवा में उड़ रहे मानो कि जैसे रॉकेट लॉन्च की गई हो मार्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो तो ये सही मौका है, अभी से थोड़ा पढ़ना चालू कर दो, आपकी चीजें आसान हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो वीडियो बनाई है कि कैसे 10 दिन में इंग्लिश कवर करे, कैसे 20 डेज में इंग्लिश करे, और आप कहते हैं कि आपने कवर करवाया भी। हाँ भाई कराया है, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूं, वो हम उस टाइम पे क्यों करते हैं, वो उस टाइम पे इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता, उनके पास वक्त नहीं होता, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो दोस्त हो वो स्ट्रेस में रहे, ठीक है। इस वजह से वहां पे हम 10 डेज में कैसे कवर करना है, 20 डेज में कैसे करना है वो चीजें बताते हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि एक जो बंदा जो डेली प्रैक्टिस करता है, ठीक है, दौड़ की, और एक जो बंदा जो सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करता है दौड़ की, दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? फर्क होगा। क्यों? क्योंकि जो पूरे साल भर प्रैक्टिस कर रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, उसे अच्छी खासी नॉलेज होगी, उसके लिए जो चीजें होंगी और ज्यादा अच्छी होंगी। लेकिन वही जो एक दिन में प्रैक्टिस करता है उसके लिए उतनी चीजें अच्छी होंगी क्या? नहीं। सेम चीज में इंग्लिश की बात करो कि इंग्लिश में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरे साल भर क्या क्या चीजें करनी है। ऑलरेडी मैं वीडियोस बना रहा हूं और बनाते हुए आ रहा हूं। आज मैं यहाँ पे सिलेबस को ओवरव्यू दे रहा हूं कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें जो है वो कवर करनी चाहिए अभी से, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। सबसे पहली चीज अब प्रोज की बात करते हैं तो टोटल प्रोज में हम देखेंगे तो 8 चैप्टर्स हमें यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। अब इन 8 चैप्टर्स में बात करूं तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जहां पर हमें एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी देखने मिलती है। वहीं पे ऑन सेइंग प्रिंस, ये एक ऐसी कहानी है जहां पे आपके एक अच्छे से बात करने के दुर्व्यवहार के बारे में बात किया जाता है। फिर यहाँ पे द कॉप एंड द हैंडसम, ये एक आपके कॉप के बारे में और एक इंसान के बारे में बहुत ही रोमांचक कहानी है। फिर बिग डाटा, बिग इनसाइट्स, जो हम इंटरनेट सर्व करते हैं, ठीक है, हमारे जो डाटास कलेक्ट होते हैं उन डाटास का क्या होता है, ठीक है, क्या यूज होता है उस चीज के बारे में। फिर द न्यू ड्रेस, ये येलो ड्रेस के बारे में है। इनटू द वाइल्ड, ये ट्रैवल से रिलेटेड। वाई वे ट्रैवल, ये ट्रैवल से रिलेटेड है। और रिविजिंग टुवर्ड्स द एक्सेलेंस, एक्सेलेंस हम कैसे हासिल कर सकते हैं इस चैप्टर के बारे में है। फिर अब देखो, अब ये 8 चैप्टर्स हमें कवर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कवर करने ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पैसेज आता है, पैसेज हम कर लेंगे, पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिख देंगे। नहीं, आपको चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि भैया किस चैप्टर में क्या चीजें हैं, किस चीज के बारे में बात क्या है। तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छे तरीके से आंसर लिख पाओगे, एक अच्छी तरीके से चीजों को परफॉर्म कर पाओगे। और एक चीज जो लोग बोलते हैं ना कि आंसर ढूंढ के मैं लिख लूंगा, आंसर दिया रहता पैसेज में, मैं बोलता हूं ना ऐसे कई सारे लोग होते हैं ना जब एग्जामिनेशन में आते हैं ना, उनको आंसर सामने होता है बट उनको समझ में नहीं आता ये आंसर सही है कि ये आंसर गलत है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपके पास अभी टाइम है तो भैया हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अभी पहले चैप्टर्स कवर करो, फिर उसके बाद क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, हमारा जो रैंकर्स 2.0 बैच है, उस बैच में मैं आपकी ये सारी चीजें जो है कवर करवाने वाला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवाने वाला हूं। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, PJ200 का कूपन कोड है, आप उसे यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट क्या मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोइट्री की। पोइट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बता देता हूं। पोइट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक पोइट्री आएगी जहां पर आपको ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पे पोएम में से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं एक क्वेश्चन और आएगा जो कि अप्रिसिएशन पे बेस्ड होगा, ठीक है, जहां पे इनमें से कोई भी एक पोएम दी जाएगी आपको एक्टिविटी के लिए, और जो बाकी पोएम रहेगी, बाकी पोएम में से कोई एक पोएम दिया जाएगा आपको अप्रिसिएशन लिखने के लिए। तो इसलिए पोएट्री सेक्शन भी आपके लिए कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जहां फ्रीडम के बारे में बात किया, इंडियन वीवर्स की क्वालिटी के बारे में बात किया है, द इनकेप रॉक जहां पे एक रॉक के बारे में बात की गई है, ठीक है, रॉक को रियल लाइफ से रिलेट किया गया, हैव यू अर्न योर टुमारो, फिर उसके बाद क्या आपने आज जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया कि आप कल फिर वापस जी सकते हो, इसके बारे में, फादर रिटर्निंग होम जहां पे एक लोनली फादर के बारे में बात की, मनी पैसे के बारे में बात किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, शी वॉक्स इन अ ब्यूटी यहाँ पे एक लड़की की खूबसूरती के बारे में बात किया, फिर स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स जहां पे जो ऑथर है, जो पोएटेस है, वो पोएटेस का अपने टाउन और अपने टाउन्स के बारे में, अपने टाउन के बारे में बात करिए कि उसका टाउन कैसा होता जा रहा है। अब राइटिंग स्किल की बात करता हूं। अब राइटिंग स्किल में ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपके टेक्स्ट बुक में दी गए, बट मैं आपको बता दूं आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया भले गया है, लेकिन इनमें से कौन सी चीज आपको करनी है, एक्चुअली इसमें से सब करनी है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ टॉपिक्स है जो आपको कवर करनी चाहिए। देखो, समरी राइटिंग है, माइंड मैपिंग है, आपको करना है, नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ग्रुप डिस्कशन। लेकिन इसमें से मैं आपको लिख के देता हूं कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए राइटिंग स्किल के लिए। सबसे पहली चीज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज तो करना ही है आपको, ठीक है, मैं ये लिख देता हूं DVM। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको स्पीच राइटिंग या फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया पे आपको फोकस करना चाहिए, और लास्ट आपको रिव्यू राइटिंग पे आपको फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसे 4 टॉपिक्स है जिस पे आपको मेनली फोकस करना चाहिए, की फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि ये 4 टॉपिक अगर आपने इजी टू राइट है, टाइम भी कम लेते हैं, ठीक है, और आपके लिए इजी बन जाता है कि इसमें ज्यादा कंटेंट लिखना भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए इजी बन जाता है, इसलिए मैं राइटिंग स्किल का ये आपको सजेस्ट करूंगा। फिर आता है नॉवल। नॉवल की बात करूं तो पहला क्या दिया हमारा, हिस्ट्री ऑफ नॉवल। हिस्ट्री ऑफ नॉवल क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा नॉवल, सबसे पहले वेटेज की बात करूं तो 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 16 मार्क्स का टोटल वेटेज है। एक भी नॉवल स्किप नहीं कर सकते, स्किप करोगे तो मार्क्स कटेंगे। अब हिस्ट्री ऑफ नॉवल बात करूं तो एक ऐसा नॉवल है जहां पे नॉवल की हिस्ट्री के बारे में बात की कि नॉवल कैसे स्टार्ट हुआ, नॉवल से पहले कौन सी लिटरेचर थी जो लोग पढ़ते थे, नॉवल में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में। और इस नॉवल से हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप हमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते। तो यहाँ पे टू सर विथ लव, यहाँ पे हमें ईया ब्रेथवेट के बारे में बात किया। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, नॉवल ना समझ आने का सबसे बड़ा रीजन क्या बताइएगा, वही है कि ये जितने भी नॉवल आपको दिए ये नॉवल पूरे नॉवल नहीं है। नॉवेल्स में आपने देखा होगा कि अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो उनमें से एक जो कंप्लीट नॉवल है, उस कंप्लीट नॉवल में से एक इवेंट उठा के या फिर एक चैप्टर उठा के शॉर्ट में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। इस वजह से आपको ये समझना जरूरी बन जाता है कि बेसिकली नॉवल का बैकग्राउंड क्या है। जब आप ये समझ लोगे तो आपके लिए नॉवल समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अराउंड यहाँ पे टू सर विथ लव, जहां पे ईया ब्रेथवेट जो कि ऑथर है, उनकी लाइफ के बारे में बात किया, जहां पे वो एक ग्रीन स्लेट स्कूल में जाते हैं तो बच्चे उनको किस तरीके से परेशान करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों का बिहेवियर कैसे ईया ब्रेथवेट के थ्रू चेंज होता है, कैसे जो बदतमीजी थी वो रेस्पेक्ट में कन्वर्ट होती है, कैसे ईया ब्रेथवेट के स्टूडेंट्स उसको प्राउड फील करवाते हैं, उस चीज के बारे में बात किया है। अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज, ये बेसिकली एक वेजर के बारे में, वेजर मतलब एक शर्त के बारे में, जहां पे फेलियर्स फॉग एक शर्त लगाते हैं कि वो 80 दिन में क्या करेंगे, पूरे अर्थ का एक चक्कर काट के क्या आएंगे, ठीक है। उसके बारे में कि क्या क्या उन्होंने ट्रैवल किया, औड़ा के बारे में, फिर उसके पासपोर्टू के बारे में। फिर द साइन ऑफ फोर, द साइन ऑफ फोर बेसिकली एक आगरा के खजाने के बारे में है। जैसे आपने देखा होगा खजाना कि एक चोर होता है, वो चोरी कर लेता है, फिर वो जेल चला जाता है, तो वहां पे 2 गार्ड्स होते हैं, 2 गार्ड्स क्या करते हैं, 2 गार्ड्स उससे हाथ मिला लेता है, लेकिन गार्ड्स जो होते हैं उसको धोखा देते हैं। फिर यहाँ पे जो चोर रहता है और उसका जो साथी होता है वो जेल तोड़ के भागते हैं, फिर उसको मारने की ढूंढते हैं और खजाना चुराते हैं। तो सम काइंड ऑफ दिस, तो इस तरह के। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्केच के, कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा जाएगा, फिर थीम क्या है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टार्टिंग से करोगे तो इजी है, साल के एंडिंग में बोर्ड एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले करने बैठोगे तो भैया बहुत डर लगेगा, बहुत घबराहट महसूस होगी। नहीं यार टाइम दो, थोड़ा समझो, समझ में आए। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको बता दी। इफ यू वांट टू जॉइन रैंकर्स 2.0 बैच, आप ज्वाइन कर सकते हो, PJ 200 कूपन कोड यूज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से चेकआउट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।